बच्चों मैं आपको आज सूत्र भेज रहा हूँ। आप लोग ये सूत्र याद कर लीजिएगा ज़रूर ज़रूर, ठीक है। आपकी अभी जो परीक्षा होने वाली है उसमें इससे संबंधित कई क्वेश्चन आएंगे। समबाहु नंबर 1, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, मतलब इसको लंब भी कहते हैं, वर्ग इकाई। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को मालूम है, इसको हीरो का सूत्र भी कहते हैं। √(s) वर्ग इकाई, जहाँ s बराबर a+b+c/2। नंबर 4, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा इकाई। आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इकाई। वृत्त की परिधि अगर हमको निकालनी हो, वृत्त की परिधि, तो क्या करेंगे, 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr वर्ग इकाई। इन सबको आपको नोट भी कर लेना है, नोट करने के बाद याद भी करना है, ठीक। त्रिभुज का परिमाप, अगर त्रिभुज का हमको परिमाप निकालना है तो तीनों भुजाओं का योग होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है त्रिभुज का परिमाप, ठीक। यदि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², πr², ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² वर्ग इकाई। वृत्त का क्षेत्रफल πr² वर्ग इकाई। तो ये πr² हो गया। समलंब, समलंब आप लोग जानते हो ट्रेपीजियम होता है, इसका क्षेत्रफल जो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी, ये वाला सूत्र, ठीक। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई वर्ग इकाई। यदि हमको समांतर चतुर्भुज का आधार पता है तो ऊंचाई निकाल लेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल r² पाई थीटा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है r² पाई थीटा/360 -1/2 साइन थीटा वर्ग इकाई। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणे πr² वर्ग इकाई। तो इस तरीके से कुछ सूत्र हैं, आप लोग इनको नोट कर लेना और याद भी कर लेना। समचतुर्भुज चाप की, अगर हमको चाप की लंबाई निकालना हो तो θ/360 गुणे 2πr। कोण यदि निकालना हो तो कोण बराबर होता है चाप/त्रिज्या। वर्ग का विकर्ण √2 गुणे भुजा इकाई। समबाहु त्रिभुज की यदि भुजा निकालनी हो, वृत्त के अंदर यदि समबाहु त्रिभुज दिया है और उसकी भुजा निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, √3 गुणे त्रिज्या। घन का आयतन a³ होता है। घन का आयतन a³, घन इकाई a जहाँ भुजा होती है। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² वर्ग इकाई। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² वर्ग इकाई। घनाभ का आयतन LBH घन इकाई, और L लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई होता है। यदि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो 2LB + BH + HL वर्ग इकाई होता है। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इस तरीके से, ये कुछ फॉर्म सूत्र हैं, आप लोग इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से याद करना और कॉपी पर नोट भी कर लीजिए, आपकी परीक्षा के काम में आने वाले हैं। और ये क्षेत्रमिति के समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इस तरीके से
शंकु बेलन, और ये घन और घनाभ तक हैं। शंकु बेलन का इसमें नहीं है, आपको अगले उसमें शंकु बेलन के भी अभी बता रहा हूँ। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल या घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2L+V/H। यह आपको याद करना है। बेलन का आयतन πr² बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। πr² आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई भी इसको कहते हैं, जहां r त्रिज्या है और h क्या है, ऊंचाई। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh वर्ग इकाई। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr+h वर्ग इकाई। शंकु का आयतन शंकु का आयतन 1/3 πr² घन इकाई। ये शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² घन इकाई। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl होता है, और यल जहाँ है वो √r² + h² होता है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr+l वर्ग इकाई होता है। गोले का आयतन 4/3 πr³। ये गोले का आयतन होता है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² वर्ग इकाई। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² वर्ग इकाई। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ वर्ग इकाई, घन इकाई। तो इसी तरीके से अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 2πr² वर्ग इकाई। छिन्नक का आयतन 1/3 πh r1² + r2² + r1r2 घन इकाई। यल बराबर √h² + r1 - r2², जहाँ r1 r2 से बड़ी है। छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr1 + r2 × l वर्ग इकाई होता है। छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πl r1 + r2 + πr1² + r2² वर्ग इकाई। व्यास क्या होता है? 2 × त्रिज्या। परिधि तथा व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसी तरीके से ये जो लोग अगर ये नहीं जानते हो कि छिन्नक क्या होता है, तो समझ लो जैसे एक शंकु होता है, इस तरीके से शंकु को यदि यहाँ से काट दिया जाए, ऐसे काट दिया जाता है, ऊपर का हिस्सा यदि उड़ा दिया जाए, तो ये इतना हिस्सा जो बनता है ये जो है ये छिन्नक है। ठीक, इसमें ये ऊंचाई होती है, ये यल है, ये h है, ये r1 और ये r2 होती है। इस तरीके से छिन्नक होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और बढ़िया से आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में, इनको याद भी करना है। ठीक, और